जय राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। वैसे जन्माष्टमी त्यौहार आ गया है तो बड़ी ही खुशी की बात है कि जन्माष्टमी का जिसका बहुत ही बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का दिन आ गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, मैं आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे सनातन धर्म में जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है सबसे बड़ा त्यौहार होता है। भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को ही रात्रि में हुआ था। और भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में मानव कल्याण के लिए अवतरित हुए थे। हर साल जो है इसी तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जन्माष्टमी का जो दिन होता है रोहिणी नक्षत्र में ही मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र के रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा में हुआ था। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमेशा मध्य रात्रि में ही मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त बड़े ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते रहते हैं। बड़े ही धूमधाम से अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति ला करके या भगवान श्री कृष्ण का मंदिर में जा करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उनका विधिवत जो डोल बैठाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, अनेक प्रकार से जो उनकी सेवा करते हैं। और जो भक्त जितने ही श्रद्धा मन से कान्हा जी का डोल बैठा करके कीर्तन भजन करके जितना श्रद्धा भक्ति से सेवा करते हैं, उनकी व्रत करते हैं, ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण उनके सारे के सारे मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बात करूंगा कि आखिर जब ये जन्माष्टमी का त्यौहार होता है, व्रत करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ खास ऐसी गलतियां कर देते हैं। मैं आज खास 5 गलतियों के बारे में बात करूंगा, जो 5 गलतियां भूल करके भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोगों का जानने का है कि कब जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी का सही मुहूर्त क्या है, रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है और अष्टमी तिथि कब से कब लग रही है। वैसे जन्माष्टमी यदि देखा जाए तो 2023 में 2 दिनों की है, 6 सितंबर को और 7 सितंबर को। जो 6 सितंबर का जन्माष्टमी है उस दिन जो सभी गृहस्थ जीवन वाले लोग जो है मनाएंगे, और वहीं पर जो 7 सितंबर को जो जन्माष्टमी मनाई जाएगी, वैष्णव या इस्कॉन से संबंधित जुड़े हुए लोग इस दिन वैष्णवी मनाएंगे। ठीक है। अब जो जन्माष्टमी का व्रत करना है तो जन्माष्टमी तो हमारा 6 सितंबर को ही करना है, लेकिन 6 सितंबर का दिन जो है सप्तमी का रहेगा, लेकिन 6 सितंबर को ही हमारा अष्टमी तिथि भी शुरुआत होगी। लेकिन अष्टमी तिथि कब शुरुआत हो रही है? दोपहर को 3:39 को 6 सितंबर को अष्टमी लग रही है और 7 सितंबर को 4:14 तक शाम को रहेगी। तो इस वजह से जो जन्माष्टमी का व्रत करने वाले लोग रहेंगे, जो भी श्रद्धालु रहेंगे, 6 सितंबर को ही व्रत करेंगे और अगले दिन आप 7 सितंबर को इसका पारण करना है। और जो जन्माष्टमी के दिन जो रोहिणी नक्षत्र लग रही है, कब से लग रही है? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र में जन्मोत्सव की मनाया जाता है। 6 सितंबर को सुबह 9:20 से रोहिणी नक्षत्र लग रही है और 7 सितंबर को सुबह 10:25 तक हमारा गुरुवार तक रहेगी। ठीक है। रात्रि में जो पूजा का समय होता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म का जो समय है मध्य रात्रि में 12:02 से लेकर के 12:48 तक, कुल 46 मिनट का जो अवधि है। तो कोशिश ये करें कि आप इसी समय में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किया जाता है और इसी बीच में आपको जो कुछ भी काम करना है करिए। और रही बात उपवास खोलने का जो समय है, जो शुभ मुहूर्त बना है 6:09 पर बना है 7 सितंबर को। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि ये जब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी सब कुछ कर लेते हैं, मना लेते हैं, तो उसके बाद ही अपना उपवास खोल देते हैं। लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो या तो शुभ मुहूर्त में तोड़े, नहीं तो जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाता है तब आपको उपवास तोड़ना चाहिए। तो रोहिणी नक्षत्र जो 7 सितंबर को 10:25 पर खत्म हो रहा है, तो आप कोशिश करें उस समय तक रहें, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उस समय तक रहें। ठीक है। इस दिन पूजा करने से जिस भी व्यक्ति के जीवन की जो चंद्रमा कुंडली रहती है वो नीच स्थिति में चली गई रहती है तो वह सही हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए भी कुछ लोग जो इस व्रत को करते हैं, भगवान लड्डू गोपाल को जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से उनको झूला झूलाते हैं, उनका विवाह का बर योग बनता है। विवाह में जो दिक्कतें हो रही थी सब जो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण का व्रत करने से अनेक प्रकार के फल मिलते हैं। वैसे ये भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एकादशी का व्रत कोई एक करना भूल गया है
तो इस दिन जन्माष्टमी के यदि व्रत कर लेता है तो उसका फल जो एकादशी के व्रत के फल के बराबर मिलता है। तो इस वजह से इस दिन का व्रत जो है सभी को करना चाहिए ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो सके। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं आखिर इस जन्माष्टमी के दिन सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को आखिर कौन सी ऐसी खास 5 गलतियां हैं जो भूल करके भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का कोई भी कृपा नहीं बरसेगी, उल्टा ही भगवान श्री कृष्ण का कोप बरसने लगेगा। तो आपको क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? पहला नंबर की बात है कि जब भी आप व्रत करते हैं तो व्रत करते समय आपको ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है और कोशिश ये करें कि 6 सितंबर को व्रत करना है तो 5 सितंबर से ही क्या करना चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का जब नियम का यदि उल्लंघन कर देंगे आप, तो आपका जो शरीर जो क्या होता है अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। पति पत्नी के संबंध स्थापित करने से वह शरीर अपवित्र हो जाता है और आपका कोई भी विनती, कोई भी व्रत, कोई भी पूजा अनुष्ठान जो है भगवान श्री कृष्ण भूल करके भी स्वीकार नहीं कर सकता। इस एक नियम को जरूर ही पालन करिएगा। दूसरा जो है, वैसे भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान विष्णु के ही अवतार है, तो जब आप व्रत करते हो तो व्रत में काला नीला वस्त्र नहीं पहनना है, ना तो काला नीला वस्त्र जो है भगवान श्री कृष्ण को पहनाना है। कोशिश यही करें कि उस दिन पीला वस्त्र पहने, यदि पीला नहीं है तो काला नीला छोड़ करके आप कोई भी वस्त्र जो है धारण कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती है, जब आप भगवान श्री कृष्ण का व्रत करते हैं और उनके सामने जो पूजा करते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, जो कुछ भी आप काम करते हैं, तो मुख का दिशा बहुत ही जरूरी है। हमेशा मुख जो है पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी काम करें आप जो है का मुख का दिशा जो दक्षिण दिशा में नहीं होता है। दक्षिण की दिशा करके यदि कोई काम करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि प्रेत लोग उसे ले लेते हैं। अब रह गई बात एक चौथा नंबर का जो गलती है, जब आप भोग लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण को, जब भोग लगाते हैं तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाते हैं। तो आप जो है मार्केट से दूध से बनी हुई मिठाइयाँ लाते हैं और मार्केट में आजकल की जो मिठाइयाँ मिल रही हैं अनेक प्रकार से उसमें केमिकल का यूज किए जा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि यदि आपके घर पर यदि कोई दूध से बनी हुई मिठाई है तो उसी को चढ़ाए, नहीं तो पूरा जो विश्वास हो उसी प्रकार का जो पूर्णतः शुद्ध हो उसी मिठाई को भोग लगाना है। मार्केट में जो लोग बर्तन यूज करते हैं सही से साफ करते हैं नहीं साफ करते, इस वजह से मार्केट से आप ना ही लाए तो बेहतर है। आपके घर का जो है दूध, दही, माखन, मिश्री, मलाई, यदि आपके घर पर दूध से बनी हुई पेड़ा हो, खोआ हो तो उसका भोग लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट से कोशिश करें नहीं लाए। पूर्णतः विश्वास हो, साफ सुथरा हो तभी उसका भोग लगाए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण का साप आपको बहुत जल्दी लग जाएगा और आपको जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप भोग लगाते हैं तो तुलसी तो जरूर ही मिलावे। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की एक पत्नी है, इस वजह से तुलसी जरूर ही मिला। तुलसी का अपमान नहीं करें, उस दिन तुलसी का हमेशा सत्कार करना है। चाहे अमृत बांटते हैं तो उसमें भी तुलसी का पत्ता जरूर ही डाल देना चाहिए। ठीक है। अगला नंबर की बात है कि इस दिन जो है गौ का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ग्वाले थे और हमेशा गैया को चराते थे। तो जब गैया को चराते थे तो आप जो है इनकी गैया को कभी अपमानित न करें, ना तो इस दिन किसी गाय को कष्ट दे। इस दिन कोशिश ये करें कि गाय की हर तरीके से रक्षा करें, सेवा पानी करें। अगर आपके दरवाजे पर, यदि शहर में रहते हैं तो आपके पास गाय नहीं, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर गाय आ जाती है या कहीं अगल बगल में गौपालन हो, आप वहां पर जाकर कम से कम आप जो एक रोटी जरूर खिलाएं, या आप उस दिन जो हरा घास खिला सकते हैं, हरा धनिया खिला सकते हैं। हरा धनिया खिलाते हैं तो और ही शुभ है। ठीक है। रोटी खिलाए, रोटी में गुड़ जो है और डाल करके जरूरी, या हल्दी पोत करके या चना कुछ ना कुछ डाल करके ही गौ माता को खिलाना चाहिए। यदि गौ को उस दिन खिलाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा आपके साथ में बरसती है। इस दिन जो किसी को भी क्या बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन यदि करते हैं तो मीट, मांस, लहसुन, प्याज, अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसती है। और यदि लहसुन प्याज नहीं कंट्रोल कर पाते तो मीट मांस तो बिल्कुल छूना ही नहीं है। किसी भी जानवर को, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना। इन सब चीज़ों को आपको उस दिन कंट्रोल करना है यदि भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्राप्त करना चाहते हैं। एकदम बिल्कुल ही सबके साथ मीठा व्यवहार करना है। अगर कोई बुरा बोलता है तो उसको यूं ही निगलेक्ट करके चले जाइए, लेकिन क्रोध नहीं करना है। तो ये खास गलतियां हैं जो
जन्माष्टमी के दिन नहीं करना चाहिए, वरना भगवान श्री कृष्ण की उल्टी दृष्टि आपके जीवन पर पड़ेगी और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं हो सकता। आपके जीवन में कंगाली ही कंगाली हो जाएगी।